देश में समय समय पर नेताओं को जगाने का प्रयास देश में रहने वाले हर समुदाय के लोग करते आए हैं। ऐसे में अगर फिर से वैश्य समाज झारखंड से एक आंदोलन की शुरुआत करने वाली है, जिसकी आज बुनियाद रखी गई। ऐसे में कह सकते हैं कि ये नीति बनाई गई कि आने वाले दिनों में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्य समाज अब सरकार से मांग कर रही है। चाहे पिछड़ा का 27% आरक्षण की बात करें, जातीय जनगणना की बात करें, वैश्य संगठन के मजबूत करने की बात करें, नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा हो या फिर बोर्ड निगम में हिस्सेदारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्य समाज अपने आप को आगे आने का काम करे। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वैश्य समाज से संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी हैं और यहाँ पे नीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले 23 तारीख को इनका आंदोलन देखने को मिलेगा झारखंड में, और इसकी शुरुआत झारखंड से होगी और फिर धीरे धीरे कह सकते हैं पूरे देश में एक अलग रूप लेकर के सरकार से कई मुद्दों पर वार्ता भी करेंगे। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मांग है राज्य के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनसे महेश्वर साहू जी, इनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ डिमांड है सरकार से, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ डिमांड है महेश्वर जी? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा तो लगातार पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, इन मुद्दों पर तो हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। लेकिन अभी देखिए नगर निगम का चुनाव होना है, निकाय का चुनाव होना है, उसके लिए ट्रिपल टेस्ट हो रहा है। लेकिन ट्रिपल टेस्ट में काफी अनियमितता भी बरती जा रही है। हम लोग इसका भी विरोध करते हैं। सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में बोर्ड और निगम का भी गठन होगा, तो जब हम सरकार को अपना मत देकर सरकार को दोबारा बनाए हैं तो स्वाभाविक है हिस्सेदारी भी मांगेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम लगातार झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले सभी जिलों में भ्रमण हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम का भी हम लोग निर्धारण किए हैं, जिसमें 23 फरवरी को पतरातू डैम में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। और कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना जरूरी होता है। क्योंकि 27% आरक्षण छात्रों का और युवाओं का मामला है। हम लोगों ने तय किया है शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च को छात्र युवा सम्मेलन हम लोग रांची में करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से बड़े पैमाने पर छात्र और युवा का जुटान होगा। और चूंकि पूरे प्रदेश में हमारी 40% आबादी है वैश्य समाज की, तो 23 अप्रैल को भामा शाह जी की जयंती पर, वैश्य दिवस पर हम लोग रांची में वैश्य अधिकार महासम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे देश से भी वैश्य नेताओं को, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करेंगे। अपनी ताकत और अपनी एकता का भी हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को, राजनीतिक दलों को। हमें कोई उपेक्षित करके, दरकिनार करके नहीं चल सकता है। लेकिन वैश्य समाज में कई ऐसे जातियां आते हैं, आप अकेले आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं? नहीं, दरअसल वैश्य समाज में हमारी 54 उपजातियां हैं और झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा में सभी उपजातियों का समावेश है। हम तमाम उपजातियों का एक बड़ा समूह है, हम सभी के लिए लड़ते रहे हैं। इसमें सभी उपजाति के लोग पदाधिकारी के बतौर हैं। हाल के दिनों में आपने देखा था कि किस तरह से सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को लेकर कमेटी बनाई है। दूसरी बात है, कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि 4 महीने के भीतर राज्य में नगर निकाय के चुनाव हो। तमाम जिले से जो रिपोर्ट है आ रहे हैं, इस पे भी मंशा तैयार किया आपने? दरअसल हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि जो ट्रिपल टेस्ट की किया जा रहा है वो फर्जी तरीके से किया जा रहा है। कहीं भी कोई इसमें सत्यता नहीं है। हमारे कई जिलों से इसका रिपोर्ट आ रहा है, कई तरह का लोग आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट कम से कम वास्तविकता में हो, ताकि ओबीसी की जनसंख्या पता चल जाए और कौन सा नगर निगम, कौन सा निकाय को ओबीसी के लिए आरक्षित करना है, कैसे पता चलेगा जब तक सच्चाई में ट्रिपल टेस्ट का निर्धारण नहीं हो। तो जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। सरकार बोलती है कि हम कराएंगे, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई। जबकि बिहार में अगर कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार तैयार है, केंद्र के सरकार का रवैया आप देख रहे, क्या लगता है कि झारखंड में जातीय जनगणना हो पाएगी? दरअसल
आपको मैं बता दूं कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग मुझे लगता है कि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में सबसे पहले मैंने ही उठाया था। 2002 में भुरकुंडा में एक काफी बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने किया था और आज भी हम लोग उस मुद्दे पर कायम है, क्योंकि हम लोग का मानना है कि जाति आधारित जनगणना कराने से ही निश्चित तौर पर सभी को उसका लाभ मिल सकेगा। आप जब बात करते हैं कि हम सभी को अलग अलग तरीके से उनको सुविधा देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, तो किस जाति के कितने लोग हैं, जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराइएगा तो कैसे पता चलेगा। ओबीसी की आबादी हमारी इस राज्य में 52% से अधिक है, इसीलिए हमारी मांग रही है कि हमको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए जाति आधारित जनगणना इस राज्य में और इस देश में काफी जरूरी है। हर आंदोलन आपने देखा है और हर आंदोलन में कहीं ना कहीं पुरुषों की जो जमावड़ा होता है काफी अधिक होता है, लेकिन जिस आंदोलन में अगर महिला चली जाए तो समझिए उस आंदोलन कामयाब हो जाए। यानी महिला शक्ति काफी मजबूत होती है आंदोलन के दौरान, खास करके जब जातीय आंदोलन की बात करें या राजनीतिक आंदोलन की बात करें। तो ऐसे में एक महिला है, इनसे भी जुड़ेंगे, अब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ मैडम, क्या कुछ तैयारी है? थोड़ा खड़ा हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और महिला का बात रही तो महिला को आगे आना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए आगे। और हम लोग जो महिला हैं बैस मोर्चा में जितने भी 54 उपजातियाँ हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बैस मोर्चा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो भी अभी सरकार जो आए हैं वो सरकार को अभी जो अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग अपने से जीते हैं तो वो नहीं है। बैस मोर्चा 54 जाति में आते हैं, उप जाति में, तो वो सभी मिल के उनको सरकार बनाए हैं और जो हम लोग का डिमांड है वो हम लोग को दे। क्या लगता है आपको कि सरकार महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणा कर सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कर रहे हैं। लगता है? नहीं, ऐसा तो लगता है, लेकिन करना महिला लोग को करना चाहिए। सरकार को ताली बजाने से भर नहीं होगा, करना चाहिए। अभी देखिए अब आगे क्या बोले, बस यही है कि महिला लोग को देखना चाहिए सरकार को। जब सरकार बैठी है तो दोबारा बैठे हैं। आने वाले समय में वैश्य समाज लगातार आंदोलन का रूप रेखा तैयार कर रही है और जिस तरह से सरदार भगत सिंह के दिवस पर एक बड़ा रूप आंदोलन सड़कों पर आपको देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी बातों को अनदेखी करेगी तो मान कर चलिए कि ये वैश्य समाज अब घर में दुबक कर रहने वाला नहीं है। अपनी मांग, अपने अधिकार, अपने हक के लिए सड़क पर उतर कर सदन से लेकर सदन तक आंदोलन करने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचल संवाद।